हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स यू CC प्लस DD। ये जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पर A और B हमारे रिएक्टेंट है, C और D हमारे प्रोडक्ट है, और जो आपको स्मॉल लेटर्स दिख रहे हैं वो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स है। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, और साथ में यहाँ पर पावर लगेगी X एंड Y। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे, ये जो X और Y है इनकी पावर में, कंसंट्रेशन की पावर में, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो नहीं है। तो फिर ये क्या है? X और Y हमारा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी कि X इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A एंड Y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट B। और X और Y को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंटली ही हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और साथ ही जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर हम कांस्टेंट लिख सकते हैं ना गाइस, तो इसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट की यूनिट की मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 और इवन ऑफ फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, यानी कि X और Y का सम क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब है कि R इक्वल हो जाएगा K, A की पावर 0, B की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब हम इसे 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसे 1 लिखेंगे तो रेट हमारा रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो हमारी रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वही हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। और अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो अगर हमारा रेट क्या हो जाएगी? K रिएक्टेंट की पावर 1 और B की पावर वापस से 0 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर हमारा जो K की यूनिट निकलेगी वो क्या निकलेगी? रिएक्टेंट की यूनिट, यानी कि मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ये यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमें यूनिट मिलेगी सेकेंड इनवर्स। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकेंड ऑर्डर की, तो इसका मतलब है कि दोनों की पावर क्या होगी? 1 1 होगी, या फिर एक की पावर 2 हो सकती है। तो अगर दोनों की पावर 1 1 है तो अब K की यूनिट क्या होगी? रेट क्या होती है हमारी? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी कि मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स। ये हमारे पास क्या आएगा? 2 बार आएगा ना गाइस, क्योंकि 2 कंसंट्रेशन टर्म से एक तो हमारा कैंसिल हो जाएगा और एक हमारा ऊपर चला जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, यानी कि मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स तो ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? एक टेबल बना सकते हैं हम छोटी सी यहाँ पर, यानी कि जो हमारी ऑर्डर होगा वो हम K की यूनिट से कैसे फाइंड कर सकते हैं? ऑर्डर यूनिट ऑफ K, फटाफट से एक टेबल बना लेते हैं। 0 1 2 जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी K की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकेंड इनवर्स यूनिट हो जाएगी, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि इसका उल्टा कर दो। तो ये K की यूनिट देख के हम पता लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होगा। फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।